Hello बच्चों, let's see the question. A bulb is connected in series with a variable capacitor. कैसे एक variable capacitor साथ series में connected है? Will the bulb glow when this combination is connected to a DC supply or AC supply? DC supply और AC supply से connect करने पर क्या bulb glow करेगा? What would happen in each case if capacitance is reduced? दोनों केस में capacitance reduce करने पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना? So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is आपको क्या बताना है बल्ब के ग्लो के बारे में ना। तो बल्ब ग्लो डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सिंपली क्यों? क्योंकि आपको पता है जो ग्लो होता है इट डिपेंड्स ऑन पावर एंड पावर इज गिवन बाय हाउ इट इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर। वी कैन से इट इज आर एम एस। ये तो अगर करंट बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, करंट डिक्रीज होगा तो पावर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये हमारा लॉजिक है। और अब पूछ रहा है क्या कि एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई, है ना। तो डीसी सप्लाई पे क्या करते हैं, लिखिए वी कैन से फॉर डीसी सप्लाई। तो अगर डीसी सप्लाई की बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर बल्ब है और इसको कनेक्ट किससे किया है, कैपेसिटर से। कैपेसिटर कैसा है, वेरिएबल। और फिर इसको एक हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो ये जो कैपेसिटर है ये क्या होगा, चार्ज होगा। तो व्हेन कैपेसिटर इज चार्जिंग, तो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो करंट कहाँ से, इस बल्ब से पास हो रहा होगा। तो बल्ब क्या कर रहा होगा, ग्लो कर रहा होगा ना। देन बल्ब विल ग्लो बट with डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। ये क्यों? क्योंकि अगर ये कैपेसिटर जैसे जैसे फुल चार्ज होने लगा, करंट की अमाउंट क्या होने लगेगी, डिक्रीज। क्योंकि ये डीसी क्या कर रहा होगा, चार्ज ट्रांसफर कर रहा होगा। जब ये चार्ज हो जाएगा तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। तो इन द एंड, एंड में क्या होगा, इन द एंड करंट विल स्टॉप फ्लोइंग एंड बल्ब विल नॉट ग्लो। बल्ब क्या नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा। अब सेकेंड वाली बात करते हैं, फॉर एसी। तो फॉर एसी अगेन अगर हम देखो तो दिस इज आवर बल्ब एंड दिस इज द कैपेसिटर। ये भी कैसा है, वेरिएबल। तो ये हमारा क्या है, एसी सोर्स। तो इसका हमारा कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें जो चलने वाला जो बेटा करंट होगा, द करंट इज गिवन बाई आई इज इक्वल्स टू ई नॉट, यानी आई नॉट इज इक्वल ई नॉट अपॉन जेड। दैट मीन्स द अपोजिशन। तो अगर जेड की बात की जाए तो जेड हमारा इक्वल है यहाँ पे किसके, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी के होल स्क्वायर के। तो जेड इज इक्वल्स टू, इट बिकम्स आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। पॉइंट इज दिस, वो क्या कर रहा है, सी को अगर क्या करते हैं, रिड्यूस। सी को क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। तो इफ सी इज रिड्यूस्ड देन दिस अमाउंट विल इंक्रीज, एन अमाउंट विल इंक्रीज देन जेड विल इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा, ऑन रिड्यूसिंग सी जेड विल इंक्रीज एंड करंट विल डिक्रीज, आई विल, ये आई डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आई डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो ग्लो भी क्या करने लगेगा, आई विल डिक्रीज। देन क्या हो जाएगा, ग्लो विल
also be decreased. Okay, I hope you have understood it well. Best of luck.